अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में बात करेंगे। सबसे पहले लो आ गई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, सीटेट 5 जुलाई 2020 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे CBSE लेटेस्ट अपडेट। और फिलहाल आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि जो सीटेट का एग्जाम था जो 5 जुलाई 2020 को पोस्टपोन हुआ है, वो पेपर अब आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आप ऐसी अफवाहों से सावधान रहिए, बच के रहिए, क्योंकि आपको बता दें, देखिए एक और बड़ी अपडेट पहले हम आपके सामने रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो TET की परीक्षा थी HP बोर्ड में, ठीक है, इनका जो एग्जाम है दोस्तों वो कल से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने डेट है, यहाँ पर देखिए शो हो रहा है 25/8, 26/8, 27/8 देख रहे होंगे आप। TGT TET और दोस्तों जितने भी मतलब और जगह जितने भी पेपर थे सब कुछ हो रहे हैं। उसके बाद रही कोरोना वायरस की बात, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा कोविड-19 जो भी दोस्तों मतलब इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो किया जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों कोई भी पेपर, कोई भी TET की परीक्षा अब रुक नहीं रही है, सब पेपर हो रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा JEE और नीट की भी दोस्तों जो परीक्षा है ना, वो दोस्तों आपकी सितंबर में ही होगी। तो कुल मिला के दोस्तों जितने भी बड़े एग्जाम है वो सारे पेपर सितंबर में कंप्लीट हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपका सीटेट का भी पेपर सितंबर में होगा। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। देखिए सीटेट की परीक्षा सितंबर माह में होने की संभावना, जल्द ही जारी हो सकती है परीक्षा तिथि की घोषणा। तो दोस्तों किसी भी समय अब ये डेट शीट अब आपकी आ सकती है, मतलब किस दिन आपका पेपर होगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और उनको बताइएगा कि दोस्तों और जगह भी जो टेट के पेपर है वो भी कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो पेपर था ये यहाँ पर फिलहाल इनका जून में जो पेपर होने वाला था, अब वो पेपर अगस्त में हो रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों जितने भी पेपर कहीं पर भी कैंसिल हुए हैं, स्थगित हुए थे, पोस्टपोन हुए थे, सारे पेपर अब धीरे धीरे करके कराए जा रहे हैं। और आपके मन में दोस्तों ऐसा मतलब सोच रहे हैं आप लोग कि नहीं यार अब पेपर हमारा दिसंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, इतना लेट नहीं होगा, डिले नहीं किया जाएगा। उसका रीजन आपको बता दें, सीटेट दिसंबर का भी पेपर दोस्तों भी लगा हुआ है 2020 में ही। तो दोस्तों जो नए छात्र हैं वो अब सीटेट दिसंबर के लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों सिंपल सी बात है, वो पेपर भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो इस पेपर को ज़्यादा देर तक मतलब रोका नहीं जाएगा और इस पेपर को जल्द से जल्द कराया जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि क्या सीटेट जुलाई का पेपर और सीटेट दिसंबर का पेपर साथ में कराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये मर्ज किया जा सकता था, लेकिन अभी दोस्तों समय बहुत ही ज़्यादा है। अभी आपका अगस्त का महीना चल रहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर के लिए समय पर्याप्त है। देखिए आपको बता दें कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो ठीक है, मानते हैं कि दोस्तों इस समय बद से बदतर है हमारे देश में। 24 घंटे में दोस्तों फिर से दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना केस हमारे देश में पाए जाते हैं। अब तक ये आंकड़ा दोस्तों हमारे देश में 31 लाख को पार कर चुका है। तो हाँ, ये खतरनाक आंकड़े जरूर है, लेकिन आप देख रहे होंगे इस बीच भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक का दोस्तों जजमेंट जो फैसला आया था, आपने देखा होगा नीट परीक्षा को लेकर और JEE पेपर को लेकर, कि सब कुछ मतलब सरकार के हाथ में छोड़ दिया गया। तो कुल मिला के दोस्तों अब कोर्ट भी आपके पेपर को कैंसिल नहीं कर सकती। तो एक उम्मीद आपको होगी कि चलो ठीक है, अगर पेपर होगा तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। फिलहाल आपको एक और सच्चाई बता दें, इस समय दोस्तों अधिक संख्या में छात्र खुद ही चाहते हैं कि अब सीटेट का पेपर करा लिया जाए, क्योंकि देखिए सीटेट का पेपर नहीं होगा तो आपकी जो नई वैकेंसी होती है ना उस पर भी दोस्तों रोक लगी रहेगी। तो सिंपल सी बात, यहाँ सीटेट का पेपर क्लियर हो तो बाकी जहाँ पर जो वैकेंसी आने वाली है वो आती रहेंगी, तो उससे आपका फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है। अब जो छात्र देखिए इस पेपर को नहीं दे पाएंगे उनके पास एक विकल्प होगा सीटेट दिसंबर का, ठीक है। तो दोस्तों वैसे भी लाखों छात्र इस पेपर में अपीयर हो जाएंगे। बाकी जिन छात्रों को लगता है कि उनका सेंटर दूर है, नहीं जा पाएंगे, तो ठीक है, उनके पास दूसरा विकल्प हो जाएगा सीटेट दिसंबर का पेपर। तो फिलहाल अब ये मानकर आपको चलना है कि अब आपका पेपर होने वाला है। परीक्षा के लिए तैयारी मतलब तैयार रहिए और परीक्षा की तैयारी तुरंत शुरू कर दें। कुछ और अपडेट्स को देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की तारीख जल्द होगी घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2020 एग्जाम की तारीख की घोषणा की जाएगी। परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दोस्त इसको देख सकेंगे। पहले सीटेट एग्जाम का मतलब आयोजन दोस्तों 5 जुलाई को होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण परीक्षा को टाल दिया गया था। तो CBSE सीटेट एग्जाम 2020 डेट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2020 एग्जाम की तारीख, ठीक है, घोषित होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की तरफ से जल्द ही सीटेट एग्जाम 2020 की तारीख की घोषणा की जाएगी। एग्जाम की तारीख घोषित होने के बाद
उम्मीदवार दोस्तों इस वेबसाइट पर जाके इसका मतलब देख सकेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए आगे के अपडेट्स में बता दें कि पहले सीबीएसई सीटेट एग्जाम 2020 का आयोजन 5 जुलाई को होना था, लेकिन अन्य परीक्षाओं की तरह सीटेट परीक्षा को भी कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया। तभी से अभी तक सीबीएसई की तरफ से परीक्षा की कोई आधिकारिक डेट नहीं जारी की गई है। परीक्षा की नई तारीख जारी नहीं होने की वजह से उम्मीदवार काफी असमंजस में हैं। उम्मीदवार बेसब्री से परीक्षा की डेट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। मालूम हो कि दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से हाल में ही जेईई मेन और नीट 2020 एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। इन परीक्षाओं को भी दोस्तों कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया था। ऐसे में सीटेट 2020 एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मांग है कि सीबीएसई बोर्ड जल्द से जल्द केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की तारीख की घोषणा करे। जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 लेवल पर किया जाता है, पहला प्राइमरी लेवल और दूसरा उच्च प्राइमरी लेवल। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये सब दोस्तों बातें हैं। तो और भी दोस्तों जो अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको क्लियर करते हैं कि अब आपका पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। अगर आप इसमें मतलब बैठे इस डाउट में कि नहीं पेपर अभी नहीं हो पाएगा, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस की बात ठीक है, वो वायरस आप देखिए जो आप ये केस की लिस्ट देख रहे हैं ना हमारे देश में दोस्तों, जब हम कंपेयर करेंगे कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ है, ठीक है, 130 करोड़ से भी अधिक है। उसके हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करें कि 31 लाख मामले सामने, जी हाँ दोस्तों, जब 1 करोड़ से अधिक मामले भी सामने आ जाएंगे तब भी 1% नहीं होता पॉपुलेशन का। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये मामले ठीक है, लग रहा ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में दोस्तों बहुत ही कम है हमारी जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। बाकी दोस्तों अन्य देशों की जो जनसंख्या वो काफ़ी कम है, चाहे ब्राज़ील की बात करें चाहे दोस्तों अमेरिका की बात करें। अमेरिका में देखिए 33 करोड़ है, ब्राज़ील में दोस्तों आपकी 21 करोड़ है, और इंडिया की दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से 138 करोड़ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों बातें, तो कुल मिला के आपको बातें समझ में आ रही होंगी। पॉपुलेशन दोस्तों हमारे देश की काफ़ी कम है, तो फिलहाल कोरोना वायरस पर रोकथाम जल्दी लगेगी, ठीक है। तो वो अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल अब ये मान के चलिए कि अब आपका जो सीटेट का पेपर है वो जल्द से जल्द होने वाला है। अगर आप इसके लिए बैठ जाएं कि नहीं यार पेपर हमारा दिसंबर में होगा, अगले साल होगा, तो फिर आप एक बड़ी गलती करेंगे, जिससे दोस्तों आपकी परीक्षा की तैयारी खराब हो सकती है। तो एक बार आप तैयारी को लग जाइए फिर से, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। हम ऐसा नहीं करें कि आप 18-20 घंटे पढ़ाई करिए, ठीक है, 4 से 6 घंटे मतलब जितना समय आप दे सकते हैं सीटेट को उतना समय अभी दीजिए। उसके बाद आपको आगे सुपर टेट या जो भी वैकेंसी दोस्तों आने वाली है उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। फिलहाल दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया था कि यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो 2022 से पहले दोस्तों यूपी में आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर आप एक डीएलएड के स्टूडेंट है या दोस्तों बीएड के, ठीक है। अब तो यहाँ बीएड को भी दोस्तों मौका मिलने लगा। पहले क्या होता था, बीएड को प्राइमरी लेवल की वैकेंसी में मौका नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों जब से एनसीटी ने नियम चेंज किया उसके बाद से डीएलएड और बीएड सब बराबर हो चुका है। तो बीएड छात्रों के लिए भी दोस्तों अभी से मतलब ये बच्चे तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि डीएलएड के छात्र फिर भी दोस्तों उनका जो सिलेबस होता है काफ़ी हद तक सुपर टेट से मिलता जुलता है और टेट से मिलता है, लेकिन बीएड में क्या होता है उतना नहीं मिलता। तो बीएड के छात्र अगर सही से लग जाएंगे तो डेफिनेटली सुपर टेट को वो क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट की तैयारी में आपको लगना पड़ेगा। पहले आपको कम से कम सीटेट या किसी भी टेट परीक्षा को पास करना पड़ेगा। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपके लिए यूपी टेट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप यूपी के बाहर से तो आपको कम से कम सीटेट का मतलब पास करना जरूरी है, सीटेट, ठीक है। और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब आपको लगना है पेपर के लिए, ठीक है। अगर आप इस समय गलती करेंगे तो फिर आप नुकसान होगा आपका। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बता दिया कि परीक्षा दोस्तों होने वाली है और परीक्षा की तैयारी आपको तुरंत शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और भी दोस्तों एग्जाम को लेकर जितनी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक की अपडेट्स में बस इतना ही है कि आपको जो पेपर है वो सितंबर में हो सकता है। काफ़ी हद तक दोस्तों चांसेस है, अगर इनकेस नहीं होता तो ठीक है देखेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो ही दोस्तों आपका पेपर सितंबर में नहीं हो पाएगा। बाकी जिस हिसाब से इस समय हालात अब सामान्य हैं, देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो अलग मैटर है। फिलहाल दोस्तों पॉपुलेशन को देखकर हम बात करें हमारे देश की तो उसके हिसाब से काफ़ी कम है, ठीक है दोस्तों। अगर हम पॉपुलेशन अगर ना देखें तो उसके हिसाब से तो ज़्यादा ही है, 31 लाख मामले कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी दोस्तों होगा सरकार देख लेगी उसके लिए। फिलहाल अब सरकार दोस्तों पेपर आपका कराएगी। देखिए होगा क्या कि बहुत से छात्र पेपर छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए अभी बीईओ का पेपर जो था, नौकरी के लिए जो पेपर था, उसमें लाखों बच्चों ने पेपर छोड़ा, तो सीटेट जैसे एग्जाम्स को भी लाखों बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है जो भी होगा दोस्तों आपके सामने होगा। फिलहाल आप लोग परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। एक बात और आपको बता दें,
अधिकांश वो बच्चे पेपर छोड़ते हैं जिनकी पेपर की तैयारी कम होती है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उनकी नहीं होती है। अगर आपकी पेपर की तैयारी कम है और इस समय कोरोना काल चल रहा है तो आप सोचेंगे इससे अच्छा छोड़ो, अगली बार हम पेपर दे लेंगे, उससे आपका समय खराब होगा। अगर आपकी तैयारी जीरो भी हो ना, याद रखिएगा दोस्तों, तैयारी अगर आपकी जीरो है और आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया था तो आप पेपर जरूर दीजिएगा। हो सकता है तुक्के भरोसे या कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पहले से याद हो, उसके भरोसे आप सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। पासिंग मार्क आपको बता देते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको सीटेट में पास करने के लिए 90 नंबर, अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं तो आपको पास होने के लिए, फिजिकल हैंडीकैप तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर लाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं नौकरी के लिए, मतलब अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो दोस्तों वहाँ पर आपको पास होने के लिए फिर आपको जनरल के बराबर 90 नंबर लाना पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपी के निवासी हैं, यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, 82 नंबर है तो चल जाएगा। अगर वही वैकेंसी बिहार में हो जाती तो आपको ओबीसी के कैंडिडेट है तो बिहार में जाने के लिए आपको कम से कम 90 नंबर की जरूरत पड़ेगी। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। अब पढ़ाई की तैयारी मतलब शुरू कर दीजिए, ठीक है। सीटेट की मतलब पढ़ाई की तैयारी तो होता नहीं, सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी दोस्तों अपडेट्स आएगी हम आपको दे देंगे। फिलहाल सितंबर में परीक्षा होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा लग रही है। बाकी दोस्तों अपडेट्स में मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करना भूल गए तो लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, वीडियो के अंत में यही कहना चाहेंगे, कभी भी दोस्तों आप ट्रेन में बैठे ना, ट्रेन की सवारी किया होगा तो ट्रेन में दोस्तों अगर होता है ना कि 12 बजे की ट्रेन है तो आप 12 बजे से पहले ही ट्रेन में पहुंचते हैं। याद है ना दोस्तों, ये तो सबको जबकि पता है कि हमारे देश में दोस्तों जो ट्रेनें रहती हैं कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लेट रहती हैं। उसके बाद भी दोस्तों आप पहले ही पहुंचते हैं ना। कुल मिला के कहना इतना ही है कि आप परीक्षा की तैयारी के लिए हमेशा शुरू से ही तैयार रहें। अब ये आप मान के चल रहे हैं बीते नहीं यार पेपर दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, उससे आपका नुकसान है कि अगर पेपर पहले हो जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। तैयार रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तैयारी शुरू करिए, फिर मिलते हैं।